बहरा अरब में बनने वाला तूफान असना शिद्दत इख्तियार करने लगा है। कराची से ये तूफान अब 120 की दूरी तक पहुंच चुका है। इस तूफान के असरात सिंध की साहली पट्टी पर नमूदार होना शुरू हो गए हैं। कराची में 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। दिन भर तेज हवाएं चलने से कई दरख्त गिर गए। दरख्त गिरने से एक खातून जाँ बहक हो गई। तारिक रोड पर दरख्त गिरने से मियाँ बीवी जख्मी। शहर कायद में इस वक्त उफक पर गहरे बादलों का राज। तेज बारिश का इम्कान है। हुकूमत की जानिब से तूफान के असरात से बचने के लिए इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं। रेस्क्यू 1122 को अलर्ट जारी कर दिया गया। शुमाल मशरिकी बहरा अरब में समुद्री तूफान असना के हवाले से 5वां अलर्ट जारी। तूफान का कराची से फासला कम होकर 120 किलोमीटर रह गया है। तूफान के ज़ेरे असर शहरों में 60 से 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे कामरान सुहेल। जी कामरान सुहेल, अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्या सूरत हाल है? और देखिए, कराची से समुद्री तूफान असना का जो है वो फासला अब 160 किलोमीटर दूर रह चुका है, लेकिन इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि ये फासला जो है वो अब मज़ीद बढ़ेगा और कराची से समुद्री तूफान जो है वो टकराने का इम्कान मौजूद नहीं है। जबकि ये तूफान जो है वो इस वक्त केटी बंदर से 80 किलोमीटर दूर है, जबकि ठट्टा से जो है वो 120 किलोमीटर दूर है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है वो कल शाम तक जो है वो हवाएं जो है वो इसी तरह चलती रहेंगी। गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के ज़राए के मुताबिक जो है वो तकरीबन जो है वो 70 से 75 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जो है वो कल शाम तक ये हवाएं चलेंगी और गरज चमक के साथ जो है वो कराची में बारिश का भी इम्कान है। इस वक्त भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हल्की हल्की फुहार जो है वो पड़ रही है, लेकिन जो है वो कुछ ज़राए हमें ये बताते हैं कि आज रात जो बारिश का इम्कान जाहिर किया गया था अब वो मदूम हो चुका है। इम्कान यही है कि आज बारिश नहीं होगी, लेकिन कल शाम तक ये जब हवा चलेगी इस दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर तेज़ बारिश हो सकती है, आंधी आ सकती है और हवा के झक्कड़ चल सकते हैं। जी ठीक है कामरान सुहेल, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कराची के हंगामी दौरे पर रवाना। वज़ीर बल्दियात सईद गनी और मेयर कराची भी वज़ीर आला के हमरा। तर्जुमान सिंध हुकूमत के मुताबिक वज़ीर आला सिंध का CPS पंपिंग स्टेशन का दौरा, निकासी का जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध का IG IA चंद्रगर रोड का भी मुआयना, सफाई सुथराई और बारिश के पानी की निकासी का जायजा लिया गया। मुराद अली शाह ने टावर के इलाके का दौरा भी किया। मेयर कराची ने बताया कि कल रात से पंपिंग मशीनों से पानी की निकासी की है। अब टावर का इलाका बिल्कुल साफ है। कराची पर असना साइक्लोन का खतरा मंडलाने लगा। DG महकमा मौसमियात साहबजाद खान ने आइंदा 6 घंटे हसास करार दे दिए हैं। कहा कि आइंदा माह भी मानसून बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। मज़ीद तफसीलात जानते आयशा शुएब से उसकी रिपोर्ट में। मौसमियाती तब्दीलियों ने पाकिस्तान को जकड़ लिया। कराची साइक्लोन की जद में आ गया। महकमा मौसमियात ने खतरे की घंटी बजा दी। DG महकमा मौसमियात साहिबजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि असना नाम का ये साइक्लोन राजस्थान पहुंचकर डीप डिप्रेशन में तब्दील हुआ है। साइक्लोन कराची में 200 किलोमीटर जनूब में वाक़या है, जो आइंदा 6 घंटों में समुद्री तूफान में तब्दील हो सकता है। कराची के नज़दीक या हमारे साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिंध जो है वहाँ पे समंदर पे एक साइक्लोन बना है। पहले ये लो प्रेशर एरिया था जो बे ऑफ बंगाल से उठा है। आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते जब सेंट्रल इंडिया में ये पहुंचा है तो ये डिप्रेशन में तब्दील हो गया। साहिबजाद खान के मुताबिक कराची डिवीजन सिंध के बेशतर अजला में शदीद आंधी, मूसलाधार शदीद तूफानी बारिश का इम्कान है। बलोचिस्तान के कुछ इलाके भी मुतासिर हो सकते हैं। शुमाली बहरा अरब में मगरब शुमाल मगरब की सिमत बढ़ेगा, जिसकी वजह से कराची डिवीजन, थरपारकर, बदीन, ठट्टा, सजावल, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अला यार, मटियारी, उमरकोट, मीरपुर खास, सांगड़, जामशोरो, दादू और शहीद बेनज़ीराबाद के अजला में 31 अगस्त दोपहर तक वक्फे से तेज हवा या आंधी चलने का भी इम्कान है और तूफानी बारिशें भी मुतवक्के हैं। DG महकमा मौसमियात साहिबजाद खान ने मानसून बारिशों से मुतल्लिक कहा कि 2 से 4 सितंबर तक एक और बारिशों का सिलसिला बलाई इलाकों में मुतवक्के है। ताहम अब सिंध और बलोचिस्तान के इलाकों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। कैमरामैन शहबाज अली के साथ आयशा शुएब, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद।
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि पिछले 3 रोज से शहर में मुसलसल बारिश हो रही है, लेकिन तमाम तर शाहराहें क्लियर हैं। पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे दिन रात काम कर रहे हैं। MQM के नुमाइंदे बताएं कि खालिद मकबूल सदीकी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार ने इस शहर को क्या दिया है। तफसीलात जानिए अब्दुल वली की इस रिपोर्ट में। गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि शहर के तमाम तर शाहराहें इस वक्त क्लियर हैं। अंडरपासेस में पानी जमा नहीं हुआ। प्रोपेगेंडा किया गया कि मुख्तलिफ सड़कें डूब गई हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं। इस वक्त मैं राशिद मिनाज रोड पर आया हूँ क्योंकि कुछ लोगों ने ये प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की कि यहाँ पर बहुत पानी है और शायद कश्तियाँ चलाने की ज़रूरत है। ये आपके सामने है, मैं गाड़ी में घूम रहा हूँ और कोई कश्ती यहाँ पर चलाने की जरूरत नहीं है। मेयर कराची का कहना था कि पिछले 3 रोज से शहर में बारिशें हो रही हैं। तनकीद करने वाले तनकीद और फोटोग्राफरी कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे शहर की खिदमत में मसरूफ हैं। देखिए, तनकीद करने वाले तनकीद करते रहेंगे, वो अपना फोटो सेशन करते रहेंगे। इस वक्त हम लोग तमाम लोग जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं वो ग्राउंड पर है। मैं पीछे लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि ये वो नाला है जो माजी में ओवरफ्लो कर जाता था। ये शारा कायदीन का नाला है जिससे अतराफ का सारा इलाका मुतासिर होता था। मुर्तज़ा वहाब ने MQM रहनुमाओं पर तनकीद करते हुए कहा कि मुस्तफ़ा कमाल, खालिद मकबूल सिद्दीकी और फारूक सत्तार ने शहर को चाइना कटिंग के अलावा क्या दिया। उन्होंने कहा कि हम शहर की तरक्की के लिए जमात इस्लामी समेत सबको साथ लेकर चलने के लिए तैयार हैं। कैमरामैन जमशेद अली के साथ अब्दुल वली, न्यू न्यूज़ कराची। हैदराबाद में 5 रोज से जारी बारिश से पूरा शहर पानी पानी हो गया। नशेबी इलाकों में जमा पानी के बायस शहरी घरों तक महदूद हो गए। बेशतर इलाकों में ताहाल बिजली बहाल नहीं हो सकी है, जिस पर शहर के वसी हिस्से में पानी की किल्लत भी पैदा हो गई है। इस बारे में क्या सूरत हाल है, हम जान लेते हैं ब्यूरो चीफ हैदराबाद नासिर शेख से। जी नासिर शेख, कहिएगा। जो हैदराबाद और उसके गिरदोनवाब में गुज़िश्ता 5 रोज से होने वाली बारिश जो है अब भी जारी है। शहर में कई मुकामात पे हल्की और तेज बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आए हैं। कच्ची आबादियों में पानी जमा है। पुलेली, परेटाबाद, हाली रोड, गुजराती पाड़ा, कासमाबाद और लतीफाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा होने की वजह से शहरी जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। इसके साथ ही जो है वो शहर के बेशतर इलाकों में बिजली का भी इशू अब तक मौजूद है। निस्बतन अब जो है वो बिजली बहाल होना शुरू हो गई है और कई इलाकों में बिजली मौजूद है, लेकिन बड़ी तादाद में ऐसे इलाके हैं जहां बिजली ना होने की वजह से अभी तक अंधेरा छाया हुआ है। बल्दिया आला हैदराबाद की इंतजामिया ने यूं तो बहुत दावे किए और शहर के शाहराहों से पानी भी निकाला, लेकिन कच्ची आबादी और नशेबी इलाकों से पानी नहीं निकाला जा सका, जिसकी वजह से सूरत हाल खराब है। जी, मौसमियाती तब्दीलियों ने पाकिस्तान को जकड़ लिया। बारिश ही बारिश कई इलाकों में तबाही के मनासिर हैं। अपर्दीर में पहाड़ी तोता गिरने से एक ही खानदान के 3 अफराद जा भाग। दीरबाला में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। कोहिस्तान के नदी नालों में तोक्यानी सयाहती मकाम कुमराट का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। मरकजी शाहरा ब्रेकोट के मकाम पर दरिया बुर्द हो चुकी है। बाजकुई जास बांडा के राब्ता सड़कें सैलाबी रहले में बह गई हैं। मकराला और थल के मकाम पर राब्ता पुल भी सैलाब में बह गया। 100 से ज़ायद सयाह फंस गए हैं। महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। हुकूमत से मदद की अपील भी कर दी। दादू में 3 दिन से मुसलसल बारिश है। दरिया सिंध में पानी की सतह में इजाफे से 100 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। मुसलसल बारिशें बलोचिस्तान के 10 अजला आफत ज़दा करार। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हब डैम पानी से भर चुका है। कराची में समुद्री तूफान के असरात चाइना पोर्ट पर हवा के तेज झकड़ों से पोर्ट पर रखे कंटेनर्स उलट गए हैं। कंटेनर गिरने का वाकया साउथ एशिया पोर्ट टर्मिनल पर पेश आया। हादसे में कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। मैं यार किसी को ब्लेम नहीं करूंगा। इस टाइप की जो बरसात आती है और हमारा ड्रेनेज सिस्टम, हमारा स्टॉर्म वाटर ड्रेन सिस्टम, ये ओवरनाइट बनेगा नहीं। ये दिहाइयों का प्रॉब्लम है। जिस तरीके से शहर ने एक्सपैंड किया और उस शहर को स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स तो नहीं दी गई बल्कि ब्लॉक कर दी गई बहुत सारे नेचुरल वाटरवेज। ये हम सबको पता है। मैं इस पूरी कहानी में जाऊंगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, तो मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा कि ये टाउन की जिम्मेदारी है या KMC की जिम्मेदारी है, ये हमारी, ये हम सब की जिम्मेदारी है। हमने इनको करना है। मैं इसमें मेयर साहब बैठे हैं, अभी भी मुझे कहते रहे कि हमें सपोर्ट चाहिए और मैं कह रहा हूँ कि यार देखो, ये 2020 में भी, लास्ट हमने 2020 में और 22 में भी कुछ किया था, काफ़ी किया था, रोड बनाए भी थे, लेकिन अगर वो प्रॉपर स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम नहीं होगा
तो अगली बारिश में ये फिर उखड़ेंगे। ये एसफॉल्ट के रोड जो है ना, अगर उस पर स्लोप मेंटेन नहीं है, उस पर स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स नहीं है, और ये जो काम आप करते हैं अब इस 2 करोड़ कितने 2 करोड़ की आबादी अब कहते हैं ना, 3 लाख ऑफिशियल है, हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो, कुछ लोग कहते हैं। तो इस आबादी के शहर की आप सारी सड़कें खोदें और उसको प्रॉपर तरीके से पॉसिबल, और एक तो इट इज़ अ नाइटमेयर इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूटिंग इट, और उसके बाद उसकी फंडिंग फाइनेंस। लेकिन हम ज़रूर अपने शहरियों की सहूलत के लिए, मैंने मेयर साहब से कहा है कि जैसे ये बरसात रुकती है, और उन्होंने काम शुरू कर दिया है कि जो पॉट होल्स हैं या बड़े बड़े खड्डे हैं उन पे कम से कम वो मोरम वगैरह डाल के उनको मोटरेबल करें, कई जगह पे है बहुत प्रॉब्लम, और उसके साथ साथ एक इमीडिएट असेसमेंट भी करें। लेकिन मैं टाउन्स को भी, KMC को भी ये कहूँगा, मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट भी साथ है, कि चाहे थोड़ा कम काम करना पड़े लेकिन ऐसा काम करें कि वो देर पा हो। एक सर इस तरफ से भी कर लीजिए, ये करके ये कर ले, फिर कर ले, माफ़ कर ले, आप पहले भी कर दीजिए। हाँ, मेरे भाई, हम कितने 16 साल से, इंशाल्लाह अगले 16 साल उससे ज़्यादा भी गवर्नमेंट में होंगे। तो आपको ये पॉइंट ये नहीं है, आप देखें, ये कह देना इस शहर के साथ जो किया है और हमने नहीं किया, मैं नहीं सियासी बात करना चाह रहा ज़्यादा, आपने देखिए कि जो ड्रेन्स बनी हुई थी उनका क्या हाल किया है, फुटपाथों को अलॉट किया है दुकानों के लिए, ड्रेन्स के ऊपर कंस्ट्रक्शन की हुई है, और फिर आप हमारे 16 साल पे आगे बैठ जाते हैं। 16 साल में भी मेयर कराची हमारे पास, आपको साल 1.5 साल हुआ है, 1 साल हुआ है, तो अब आप 16 साल का हिसाब काम मुनासिब करने के लिए, अगर आप एक तरफ से मैं बनाता रहूं और पीछे से कोई और उसको तोड़ता रहे, अगर अभी भी मुझे नालों में से बोरियां मिलें और फिर आप 16 साल की बात करते रहे, तो मैं इसको होलसम देके मैं उनको भी कहूँगा अल्लाह ताला इन सबको हिदायत दे कि ऐसी बातें ना करें कि शहर डूब गया, सूबा डूब गया। अल्लाह ताला इस सूबे को, इस शहर को हमेशा आबाद रखेगा, और ये बातें करने वाले इंशाल्लाह हम डुबोएंगे। पहले ये कैमरा, इसके बाद आप कर लो। मैं अच्छा, सबसे पहले तो ये जो साइक्लोन की बात आ रही है, ये इत्तला हमें भी है, और हमने मेट वालों के साथ मुसलसल राब्ते में रहते हैं, PDA में मुसलसल राब्ते में रहता है। तैयारी की जहाँ तक बात है, हमने यही इंश्योर कर रहे हैं कि जी हमारे नाले साफ़ रहे, हमारे पंप्स चलते रहें, के इलेक्ट्रिक से हमारी बात होती रही है, और मैं ये ज़रूर कहूँगा इस दफ़े के इलेक्ट्रिक कुछ बेहतर उन्होंने परफॉर्म किया है। जो चीज़ है वो आदमी को करनी चाहिए बात, हाँ वो मैं बता रहा हूँ बात, तो उस हिसाब से तैयारी यही हो सकती है। बाकी अल्लाह ताला से दुआ भी है कि अपनी रहमत हम पे ऊपर कायम रखे। बाकी आपने जो बाकी दही सिंध और कराची के अलावा जो बाकी सिंध है उसकी बात की है, तो हाँ उधर हमें हेस्को और सेप्को से शदीद शिकायत रही है। हैदराबाद में हमें प्रॉब्लम हो जाता है, हमारे पंप्स नहीं चलते, हमने स्टैंड बाय जनरेटर्स रखे हैं, सब कोशिश अपनी तरफ से की है। बदीन में गया था, वहाँ लाइट नहीं थी और वो प्रॉब्लम होता है। अनफॉर्चुनेटली एक बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। जिस तरीके से मेरी आज भी पावर मिनिस्टर से मीटिंग थी, आज शाम को मैंने जूम पे उनके साथ मीटिंग की थी, वो बात तो कोई और थी, लेकिन मैंने उन्हें ज़रूर ये कहा, एक बात चली थी, मैं बता देता हूँ जो मैंने उनसे बात कही थी कि उन्होंने वो बिजली चोरी की और ये फलाना लॉसेस की बात की थी। तो मैंने कहा था कि पहले आप हमें अपने हिस्से के मुताबिक बिजली दें, यानी हम अगर 25% हैं इस मुल्क की आबादी,
तो इस मुल्क की पूरी बिजली जो ज़्यादा जनरेट हमारे पास होती है उसका कम से कम 25% तो दें, और फिर चोरी की बात करें। आप देते हमें 10-12% है, ये मैं कह रहा हूँ। और उसके बाद आप हमारी लोगों से कहते हैं जब भी चीज़ कोई कमी होती है उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं, तो ये शिकायत हमारी हेस्को और सेप्को से रही है। हम बड़ा इस पे वर्क कर रहे हैं, गौर कर रहे हैं कि हम ये कंपनीज जो हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हेस्को और सेप्को, इनको किसी तरीके से लें और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में प्राइवेटाइज ना करें। हम अपना होल्ड उन पे रखें गवर्नमेंट का, ताकि कि इलेक्ट्रिक वाला हाल ना हो। हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इनको बेहतर करें और इनको इफेक्टिव करें। लेकिन इस वक्त थोड़ा प्री मैच्योर है मैं इस पे ज़्यादा बात करूं, इसलिए कि वो मेरा काम नहीं है। जी कामरान जी आपने पॉलिटिकल बात की, काफी दिनों बाद आपसे इंटरेक्शन हो रहा है। आजकल आपके जो पार्टी के लीडर हैं वो बड़ा तनकीद का निशाना बना रहे हैं सिंध गवर्नमेंट को। कभी वो कहते हैं कि कच्चे में डाकुओं के लिए फौज को बुलाया जाए, पुलिस नाकाम है। कभी वो करप्शन की बातें करते हैं कि सिंध में करप्शन बहुत हो रही है। आपके डिस्ट्रिक्ट का भी नाम लेके बात की। रोजाना उनका एक नया बयान आता है। उस पार्टी के जो मुखालिफ सियासी होते हैं उनसे मुलाकातें करते हैं, तो इस पर क्या कमेंट करेंगे आप? देखिए, मखदूम साहब हमारे पुराने पार्टी के हैं। मैं बहुत एहतराम है उनका, उनकी इन बातों से मुत्तफिक नहीं हूँ। मैं इतने ही जवाब दूंगा कि इन बातों से मैं मुत्तफिक नहीं हूँ जो उन्होंने की हैं। और जहाँ तक मुझे पता है पिछले 2-3 दिन से तो अब उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की है जो जहाँ तक मुझे इल्म है, तो उसको मैं ज़्यादा इसके अलावा कमेंट नहीं करना चाहूँगा। और मुझे उम्मीद यही है कि जो उनकी गलत फहमियाँ हैं वो हम दूर करने में, और वो दूर हो जाएंगी जिस हद तक है, इसलिए कि इस पार्टी का वो हिस्सा हैं और इंशाअल्लाह ताला रहेंगे। थैंक यू।